Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका एंड ऑब्वियसली आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज फाइनली जिस चीज़ के विषय में बात कर रहा था और ऑब्वियसली आपने फरवरी मंथ में उस वीडियो को मेरे देखा और उसमें मैंने डिस्कस किया कि आई थिंक वुमेन्स शुड गेट परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्मी। आई थिंक वुमेन्स को भी हमारे इंडियन आर्मी के अंतर्गत परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए और फाइनली आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इस बात को कहते हुए, क्योंकि मैंने फरवरी में ऑलरेडी इस बात को अनाउंस किया था और आज गर्व इस बात को लेकर हो रहा है कि फाइनली वो चीज़ आज एग्जीक्यूट हो चुकी है और ऑब्वियसली विमेंस को परमानेंट कमीशन हमारे इंडियन आर्मी के अंदर अलर्ट हो गया। आज इस सेशन के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कुछ बेसिक डिटेल और क्लैरिटी, कुछ कन्फ्यूजन्स बहुत सारे बने हुए हैं क्या कि सर इसका प्रोसीजर क्या होगा, जो सर्विंग लोग हैं, जो नॉन सर्विंग हैं, दैट मीन जिनका जाना है सर एसएसबी में कुछ चेंजेस आएंगे, ओवरऑल एज के क्राइटेरिया में क्या होंगे सर, क्या मॉड्यूल होगा, क्या ये परमानेंट कमीशन बन जाएगा तो सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे कि मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है वैसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा। बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट हैं जो कि क्रमशः मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा। एंड अगेन हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन टू ऑल women in our country. I think that shows the equality, that shows the value what we have right now, and I think Indian Army took a big initiative और ये बहुत बड़ा निर्णय है। मुझे लगता है ये निर्णय है कि जहाँ जहाँ एक इस समाज मेंटालिटी का सेटअप था कि ये पुरुष प्रधान देश है, मुझे लगता है कि ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक समान देश है जहाँ पे हर महिला एंड पुरुष को इक्वलिटी मिली हुई है, हर मेल एंड फीमेल को इक्वलिटी मिली हुई है और कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी ने इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दिया। आइए थोड़ी सी डिटेलिंग में बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ओवरऑल प्रोसीजर इसका क्या है, किस तरह से चीज़ें लागू हुई हैं और किस तरह से इनको आगे फौज एग्जीक्यूट करेगी अपने सिस्टम के अंतर्गत। तो सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट सैंक्शन परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। तो फाइनली गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सैंक्शन कर दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इश्यूज द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन पीसी टू वुमेन ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी। The way of empowering women officers to shoulder larger roles in the organization, said Indian Army spokesperson। और ऑब्वियसली ये एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे इंडियन आर्मी के अंदर का जो महिला ऑफिसर्स हैं वो भी अपने कंधों की जिम्मेदारी को अब बड़ा करेंगी और कदम से कदम मिला के चलने वाली असल में बातें अब निकल के आती हैं। कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के स्पोक पर्सन ने ये बात आके कही है। एंड आई थिंक इट्स रियली अ स्टेटमेंट विच रियली मेक अस फील प्राउड। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो गर्व महसूस करने की एक वजह देता है और मुझे लगता है कि अब वाकई में महिलाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कंधों से कंधा मिला करके वो हमारे फौज की सेवा करेंगी परमानेंट कमीशन कैटेगरी में। द ऑर्डर स्पेसिफाइज ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी विमेन ऑफिसर इन ऑल 10 स्ट्रीम ऑफ इंडियन आर्मी। टोटल 10 स्ट्रीम जो हमारे इंडियन आर्मी की हैं उनमें कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए परमिशन ग्रांट हो चुकी है। तो सबसे पहले डिटेल में हम समझेंगे कि आखिर वो 10 स्ट्रीम कौन सी हैं जिनके अंतर्गत परमानेंट कमीशन विमेंस को ग्रांट की गई है। सबसे पहले आर्मी एयर डिफेंस, आप बात करेंगे AAD की, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स EME, आर्मी सब स्कॉप ASC, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप AOC एंड इंटेलिजेंस कॉप्स। तो ये 8 तो जैसा कि कह सकते हैं कि परमानेंट कैटेगरी में आ जाते हैं, बट साथ ही साथ एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्ट्रीम आप जिसको आप समझ सकते हैं जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल एंट्री, जैग एंट्री एंड पहली आर्मी एजुकेशन कॉप्स जो कि ऑलरेडी 2 डिपार्टमेंट हमारा जैग एंट्री एंड AC ऑलरेडी परमानेंट कमीशन को ऑफर करता था विमेंस को, बट पहले अब इनको भी अटैच कर लिया गया है एग्जिस्टिंग 2 एंट्रीज़ को। तो फाइनली 10 डिपार्टमेंट्स हो गए आर्मी के अंतर्गत जिनमें महिलाओं को ऑब्वियसली परमानेंट कमीशन की कैटेगरी में लाया जाएगा। तो समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन आर्मी के अंदर प्रमोशन बोर्ड है जिसको आप कह सकते हैं कि मिलिट्री सर्विसेज को जो मॉनिटर करता है जो ब्रांच, जब हम उसकी बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो जल्द से जल्द अपने एक्विजिशन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करेंगे और तेज़ी के साथ प्रमोशनल बोर्ड इस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन का भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा जिससे हमारे सारे महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन कैटेगरी में लाया जा सके। ऑब्वियसली फरवरी में जैसा कि अनाउंस हुआ और 6 महीने की जर्नी रही जिसके अंतर्गत ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, डिफेंस ने ओवरऑल एफर्ट किया और मुझे लगता है कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान एक बड़ा निर्णय निकल के आया है जो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एक गर्व महसूस करने का दिन है हमारे देश के लिए भी और हम सब के लिए ओवरऑल। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं समाज में एक मैसेज जाता था कि हम साइकोलॉजिकली ये महसूस करते थे कि शायद वो इतने मजबूत नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये एक कहते हैं ना कि जेंडर का भी एक मतभेद है जो हम करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा निर्णय है जो ये दर्शाता है
कि जितने हमारे पुरुष सक्षम हैं इस देश में, इस देश की सेवा के लिए, उतनी महिलाएं भी सक्षम हैं। और ऑब्वियसली अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात का सम्मान करता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस देश के हर नागरिक को इस बात को सम्मान भी करना चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए। आइए थोड़ी सी और डिटेलिंग समझते हैं हम लोग। अगले 3 महीने के अंदर स्टैंडर्ड आदेश है कि जो भी 14 ईयर से एबव सर्विंग वीमेंस हैं या 20 ईयर से एबव सर्विंग वीमेंस हैं, उनको जो है परमानेंट कमीशन के कैटेगरी में लाया जाए। ऑब्वियसली थोड़ा इसको और खोल के हम समझते हैं कि कैसे इस क्राइटेरिया को बिल्डअप किया गया है। आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो पूरी बात हम समझे ध्यान से। तो 50,266 जो है टोटल ऑफिसर्स हैं, जिनमें 40,000 जो है 825 ऑफिसर्स जो हैं वो फील्ड हैं, और जिसमें से 1653 विमेन, दैट मीन विमेन ऑफिसर्स भी हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं 9,441 ऑफिसर्स का वहाँ पे लैकिंग है। और ऑब्वियसली जब हम 1653 स्ट्रेंथ को देखते हैं तो टोटल कैलकुलेशन अगर हम 40,000 ऑफिसर्स की कैटेगरी में निकालें तो ये केवल 4% का ही है जो कि फौज में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ आप 1653 ऑफिसर्स इंक्लूड करते हैं, जिसमें आपको बता दूं कि 77 हैविंग अबव 20 ईयर ऑफ सर्विस, जिसमें 77 विमेन ऑफिसर्स जो हैं जिनकी 20 ईयर से अबव सर्विस हो चुकी है, एंड 255 हैविंग सर्विस टेन्योर बिटवीन 14 एंड 20 ईयर्स, और उसमें से भी 255 ऐसे हैं जिनका जो सर्विस टेन्योर बनाया गया है 14 से लेकर के 20 साल के बीच है। एंड द फेट ऑफ 322 वुमेन ऑफिसर वाज टू डिसाइडेड बाय द वर्डिक्ट ऑफ द अपेक्स कोड। और ऑब्वियसली अब वो 77 एंड 255 टोटल 300 हम बात करें जो है 22 महिला ऑफिसर्स का, तो अब डिसाइड होना है कि इन्हें जो है कैसे परमानेंट कमीशन कैटेगरी में लाया जाए। थोड़ी सी डिटेलिंग एक मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने सैंक्शन तो कर ही दिया कि परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर इन ऑल 10 स्ट्रीम ऑफ इंडियन आर्मी, बट आपको समझा दूं कि 97 से पहले 18 ईयर तक ही आपका पेंशन ड्यूरेशन था। दैट मीन आपकी 18 ईयर्स की सर्विंग हो जाती थी तो आप पेंशन कैटेगरी में आ जाते थे। बट 1997 के बाद ये 2 ईयर्स इंक्रीज़ कर दिया गया, जिससे आप फाइनली ये 20 ईयर्स की सर्विस के बाद ही आप पेंशन कैटेगरी में आ सकते हैं। दैट मीन आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में हैं वो कहीं ना कहीं पेंशन में नहीं आते हैं। और ये बड़ा प्रश्न था। आई थिंक जिन विमेन को 14 ईयर्स से जिन्होंने ज़्यादा जॉब कर लिया है, ठीक है, जो 14 ईयर्स तक आइडली जॉब किए हैं उसके बाद क्विट किए हैं, ठीक है, नॉट इशू, उन्हें पेंशन नहीं है। बट जो 20 ईयर्स, दैट मीन जो 77 हमारी महिला ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 20 ईयर्स तक एक्सीड कर लिया है, जिन्होंने 255 की जो बात कर रहा हूँ जो कि 14 से लेकर 20 के बीच में सर्विंग कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन 355 हमारे महिला ऑफिसर्स के ऊपर एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती कि लाइफ का इतना बड़ा पार्ट देने के बाद भी वो पेंशन की कैटेगरी में ना आए। तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझें तो एपेक्स कोड का यही निर्णय है कि आई थिंक अगर ये भी 20 ईयर की सर्विस को मीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये भी पेंशन की कैटेगरी में आने चाहिए। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जो 322 महिला ऑफिसर्स, विमेन ऑफिसर्स हैं हमारी, ऑब्वियसली इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत जल्द इसका जो प्रमोशन बोर्ड हमारा है, जो मिलिट्री सर्विस ब्रांच हमारी है, जो इस पूरे प्रमोशन जो है स्टेप को एनालाइज करती है, स्टैंडर्डाइज करती है, वो फटाफट इस चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल प्रॉपर करेगी और जल्द से जल्द हमारे 322 जो है विमेन ऑफिसर्स को फाइनली परमानेंट कमीशन कैटेगरी में लाया जाएगा। और पहले बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं सर ये तो कमीशन कैटेगरी में रहा जो कि 20 ईयर्स का है पेंशन का क्रेडिट, बट पहले अगर नॉन कमीशन कैटेगरी में हम लोग बात करें गैर अधिकारी पद पे, तो अर्लियर आपको पता है कि आप 13 साल 55 दिन भी ड्यूटी करते थे तो आप पेंशन की कैटेगरी में आते थे। बट नाउ इट्स 15 ईयर कि आपका 15 साल कम से कम ड्यूटी आवर्स होना चाहिए, जिसके आधार पर आप पेंशन के अंतर्गत इन्वॉल्व किए जाएंगे और आ जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, दिस इज़ रियली ग्रेट मैसेज फॉर द कंट्री। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और मुझे लगता है इंडियन आर्मी कमिटेड टू प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पर्सन इंक्लूडिंग विमेन ऑफिसर्स सर्व द नेशन, एंड ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये इक्वलिटी को शो करने का रास्ता भी है। अब कहीं ना कहीं विमेन ऑफिसर्स के अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि उनके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है बल्कि ये परमानेंट कमीशन है। और इस आधार पे हम इंडियन आर्मी के अंदर भी विमेंस के जो परसेंटेज हैं ऑफिसर्स के, उसको हम इंक्रीज़ कर पाएंगे और बढ़ा पाएंगे। जैसे कि मैं आपको डिटेल भी दे दूं कि टिल नाउ द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्मी इज ओनली अराउंड 4%, मैंने आपको बताया, नेवी 6.7% है एंड एयरफोर्स 13.28% है। तो अगर हम टेक्निकली भी देखें तो नेवी एंड एयरफोर्स में जो परसेंटेज है विमेन ऑफिसर्स का वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू आर्मी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस निर्णय से एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ। इसको मैं एक्सक्लूडिंग आपका मेडिकल कॉप एंड मिलिट्री नर्सिंग कॉप को एंड डेंटल कॉप्स को हटा के बात कर रहा हूँ। विमेंस जो है जो परसेंटेज डिस्कस कर रहा हूँ फौज के अंदर, मैं प्योर आर्मी एयरफोर्स नेवी की उन कॉप्स की बात कर रहा हूँ। मेडिकल, डेंटल एंड मिलिट्री नर्सिंग
नर्सिंग सर्विसेज के ब्रांच को हटा के मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द वे जिससे एक मोटिवेशन आएगा और फाइनली जो है एक मोटिवेशन के आधार पे हमारे देश में विमेन ऑफिसर्स का ग्रोथ बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये लगेगा कि अब वो इक्वलिटी है और ये जिम्मेदारी केवल एक कंधों पे नहीं है बल्कि अब दोनों कंधों पे है देश को बेहतर ढंग से लेके चलने के लिए। एंट्री ऑफ विमेन इन द आर्मी टिल नाउ हैज ओनली बीन थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC, बट टिल नाउ दे कुड नॉट सर्व बियॉन्ड 14 ईयर्स, 14 साल से ज़्यादा सर्विस नहीं थी। हाउएवर देयर वर सम हु कंटिन्यू द एक्सटेंशन बट वर स्टिल नॉट गिविंग परमानेंट कमीशन, बट वहीं कुछ रिक्वायरमेंट और आवश्यकता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑफिसर्स की शॉर्टेज भी है, तो कहीं ना कहीं जो 14 ईयर्स तो किए ही बट 14 ईयर से जो एक्सीड कर गए वो कर भी रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी परमानेंट कमीशन की नहीं मिल रही, तो जो कि बहुत बड़ा एक मुद्दा था। शायद हम आप अभी इस बात को नहीं समझ पाते हैं, बट जो सर्विंग है अगर उनसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा था। तो फाइनली वो मुद्दा सॉर्ट आउट हो चुका है एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली उन सबको परमानेंट कमीशन मिलेगा, वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे और वो पेंशनर होकर ही इंडियन आर्मी से रिटायर होंगे और एक बेहतर भविष्य को देख पाएंगे और एक इंस्पिरेशन होगा केवल उनके लिए नहीं, अब आने वाली हर जनरेशन के लिए, आगे की जनरेशन के लिए वो भी इंस्पायर होंगे और ऑब्वियसली इंडियन आर्मी के परमानेंट कमीशन कैटेगरी में वो पार्ट बन पाएंगे। देयर ओवर 300 वुमेन ऑफिसर हु आर सर्विंग मोर देन 14 ईयर ऑन द एक्सटेंशन। जैसे कि मैं बताया टोटल 322 का स्ट्रेंथ है जो कि 4 ईयर से भी ज़्यादा एक्सटेंशन पे सर्व कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उन सबका फटाफट परमानेंट कमीशन कैटेगरी में आए और फाइनली हैप्पली वो फौज को सर्व करके रिटायर हों और ख़ुद को भी गर्व महसूस कराएं, इस देश को भी गर्व महसूस कराएं और हम सबको भी फाइनली गर्व महसूस करने की वजह दें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार जो सोचा एंड फरवरी की उस स्टेटमेंट को आज फाइनली गवर्नमेंट ने जो है सैंक्शन कर दिया और वो चीज़ लागू हो गई। आई एम रियली हैप्पी, विश यू ऑल गुड लक एंड ऑब्वियसली ऑल गर्ल्स इन दिस कंट्री। आई थिंक अब आप इक्वल हैं और अब फौज आपको इक्वल नज़र से देखती है, तो ये समय है यार इक्वलिटी को प्रूव करने का और ये दिखाने का कि आप भी किसी से कम नहीं हैं, आप भी वो कर सकते हैं जो इस देश के पुरुष कर सकते हैं। तो जस्ट फ्रॉम माय साइड विश यू गुड लक फॉर द ऑल एंट्री रिलेटेड टू डिफेंस इन आर्मी से रिलेटेड जितनी भी ऑफिसर कैटेगरी की एंट्री फटाफट उठिए और अप्लाई करिए। और मुझे लगता है कि आज जैसे कि तत्कालिक TGC का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जैसे कि अभी तक TGC जो एंट्री थी वो केवल मेल कैटेगरी के लिए थी, बट अभी परमानेंट कमीशन का कैटेगरी में ही आता था TGC एंट्री, तो अब परमानेंट कमीशन में TGC आता था, तो अब ये चांसेस बनते हैं कि विमेंस को भी अब इसमें एंट्री करने की परमिशन मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आगे के आने वाले हर नोटिफिकेशन फॉर्म्स आपके लिए खुशियां लाएंगे, आपका करियर बेहतर दिशा में ले जाएंगे और फाइनली आपके इंडियन आर्मी को सर्व करने के सपने को पूरा करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। Major Culture Classes online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।